हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि यम का दीपक हम कैसे जलाएं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी को सभी महत्वपूर्ण बातें मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये जानेंगे मित्रों कि यम का दीपक कब जलाया जाता है, कैसे जलाया जाता है, कौन जलाता है और क्या इसके नियम होते हैं, कहाँ पर जलाया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे और दीपक जलाने के बाद हम इसको क्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे मित्रों कि यम का दीपक जो होता है ये धनतेरस के दिन शाम को सभी सदस्य जब घर के अंदर आ जाते हैं तभी यम का दीपक जलाया जाता है। और आप सभी को बता दें कि ये शुद्ध मिट्टी का या दीपक हो या तो आटे का सबसे शुभ माना जाता है। और यदि आटे का आप नहीं बना सकते हैं तो आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें 4 बाती जलाइए। तो चलिए हम दिखा रही हूँ आपको किस प्रकार से, देख लीजिए ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि ऐसे आपको सबसे पहले जहाँ पर आपको बनाना है पूजन किया जाता है। यम के दीपक का सबसे पहले घर में पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद हम अपने मेन गेट यानी कि द्वार के जो मेन गेट होता है द्वार का, उसी के दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा की तरफ हमें इस दीपक को रखना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ पर पूजा करेंगे घर के अंदर, वहाँ पर गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम उस पर थोड़ा कुमकुम और हल्दी डाल देंगे। कोई भी पूजा हो उसमें सफ़ेद चीज़ शुभ नहीं मानी जाती है मित्रों, तो हमें थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम डालकर हमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। बनाने के बाद अब हम इस पर यम का दीपक रखेंगे। तो आप सभी को तो इस प्रकार से मित्रों जलाया जाता है। स्वास्तिक के ऊपर हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में चाहें तो आप अनाज भी भर सकते हैं, चावल, गेहूँ या धान के खील भर सकते हैं, या आप पुष्प भर सकते हैं। पुष्प का आसन देकर हम अपना दीपक रखेंगे। दीपक के में हम शुद्ध सरसों का तेल भरेंगे, ना घी का, ना तो हम तिल का तेल डालेंगे। हमें सरसों का तेल डालना है और 4 मुखी का बाती हमें लगानी है। और इसमें हो सके तो कोई कोई कलावे की बाती जलाते हैं, नहीं तो आप शुद्ध रुई की, कॉटन की आप बाती जलाइए। और उसमें हमें दीपक के अंदर हम सबसे दीपक जलाएंगे। दीपक के बाद हम उसे तिलक करेंगे। चंदन से, कुमकुम से, हल्दी से हम दीपक को तिलक करेंगे। देख सकते हैं आप सभी, हमने यहाँ पर तिलक किया। और फिर हम दीपक के अंदर हम 1 का सिक्का डालेंगे। और कौड़ी है आपके पास तो कौड़ी डाल दीजिए, नहीं तो काला तिल डालिए। और इसमें हम थोड़ा सा धान का खील भी डाल देते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हम डाल देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम जब डाल देंगे, डालने के बाद अब हम उन्हें पुष्प समर्पित करेंगे। दीपक जलाने के बाद मित्रों हम एक लोटे में जल लेंगे और दूर्वा लेंगे या पुष्प, उसकी सहायता से हम 3 बार इस दीपक को स्नान कराएंगे। भाव रूप से स्नान कराने के बाद अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। सभी को पुष्प समर्पित करने के बाद अब हम थोड़ा सा अक्षत भी समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम अक्षत समर्पित करेंगे। करने के बाद अब हम तिलक तो कर ही दिए, अब इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। तो चलिए अब हम तो इस प्रकार से हम यम देवता को धूप दीप दिखाएंगे। ऐसे धूप दीप दिखाएंगे। दिखाने के बाद अब हम यम देवता को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। इसमें खील और बतासे का भोग लगाया जाता है मित्रों। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर खील बतासे का भोग लगाया है। अब इसके बाद हमारे जितने घर के सदस्य हैं
हम परिक्रमा लगाएंगे। और आपके पास चाहे 1 का सिक्का हो, 10 का सिक्का हो, 20 का सिक्का, जो भी आपके पास है उस सिक्के से आप सभी लोग जितने सदस्य हैं परिक्रमा लगाएंगे। और इस प्रकार से हम यहीं पर ये दक्षिणा रखते जाएंगे। जितने घर के सदस्य हैं सभी ऐसे परिक्रमा लगाएंगे यम देवता का। लगाने के बाद हम ऐसे सिक्के को रखते जाएंगे। इस प्रकार से जितने भी घर के सदस्य हैं इस प्रकार से परिक्रमा करेंगे। करने के बाद अब हम इस दीपक को, जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएंगे रात्रि में, तब हम इस दीपक को अपने मेन गेट के द्वार के दक्षिण दिशा की तरफ हम इस दीपक को रखेंगे। और रखने के बाद हम दक्षिण दिशा की तरफ रखने के बाद हाथ जोड़ेंगे। हे यम देवता, जैसे ये दिया अपनी चारों ओर प्रकाश फैला रहा है, उसी प्रकार चारों दिशाओं से आने वाली मुसीबतों से दूर रखना। मेरे घर में खुश एवं शांति रहने देना। मैं यहीं से घर के बाहर से पूजा स्वीकार करना। आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। इस तरह से हम निवेदन करेंगे और हम चले जाएंगे। इस प्रकार से हम निवेदन करेंगे और करके हम चले जाएंगे अपने घर के अंदर। दीपक के पास ज़्यादा देर तक नहीं खड़े रहना है। इस तरह से दीपक रात भर जलता रहेगा। सुबह दीपक शांत हो जाएंगे। दीपक का सिक्का, परिक्रमा का सिक्का हम दोनों को हम किसी को दान दे देंगे। हमें घर में नहीं यूज करना है, हमें किसी को दान दे देना है। दीपक और पुष्प हम विसर्जन करेंगे कहीं बहते हुए जल में या धरती के अंदर हम जमीन में खोद कर गाड़ देंगे। इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। और इस दीपक को किसी किसी के यहाँ धुल कर रख भी लेते हैं। और जो इसके अंदर दीपक के अंदर कौड़ी डाले रहते हैं उसको भी धुल कर रख लेते हैं। वही दीपक हम अगली बार जलाते हैं। और किसी किसी के यहाँ का रिवाज है कि हम इस दीपक को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं या ज़मीन में खोद कर गाड़ देते हैं। इस दीपक को हम घर के अंदर दोबारा नहीं ले आते हैं। इस प्रकार से यम देवता का पूजन किया जाता है मित्रों। तो आप सभी को ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और एक बार फिर से बता दें कि जो दीपक एक घर का एक ही सदस्य जलाता है, यदि घर में बड़ी बुजुर्ग महिला है तो महिला ही इस दीपक को जलाती हैं। यदि नहीं है तो पुरुष जलाते हैं। और जो महिला एक दिन जलाएगी वही 5 दिन तक जलाती है। और कहीं कहीं का रिवाज है कि सिर्फ एक ही दिन दीपक जलाया जाता है। तो जो जैसे आपके यहाँ का रीति रिवाज हो उस प्रकार से करना। हमारे यहाँ 5 दिन तक जलाया जाता है। तो जो महिला एक दिन जलाएगी वही महिला 5 दिन तक जलाएगी। बदल बदल के नहीं जलाते हैं इस दीपक को। यदि नहीं है आपके घर में बड़ी बुजुर्ग महिला तो इसको बड़े बुजुर्ग पुरुष जलाते हैं। इसका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। और कहीं कहीं 2 दीपक जलाए जाते हैं, एक यम देवता का, एक तुलसी माता का। तो हमारे यहाँ भी 2 दीपक जलाए जाते हैं, एक तुलसी माता का और एक यम देवता का। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ रीति रिवाज जो जैसा हो तो आप इस प्रकार से यम देवता का पूजन किया जाता है। पहले हम घर में विधि विधान पूर्वक पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद हम मेन गेट के बगल दक्षिण दिशा की तरफ हम पुष्प का या खील का या चावल का आसन देकर ही हम इस दीपक को विराजमान करते हैं मित्रों। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें ऐसे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। हमें आदर भाव से हमें इसको
दीपक को रखना चाहिए। और यदि आप अनाज डाले हैं तो उस अनाज को आपको किसी को दान दे देना है, अपने घर में नहीं ले आना है। यदि पुष्प है तो पुष्प को आप दीपक में दूसरे दिन भर के उसको विसर्जित कर देना है। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।